हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेंसुरेशन ऑफ क्लास 6 चैप्टर 10 है ये। और इसका पहला टॉपिक है पेरीमीटर। अब पेरीमीटर के बारे में आप जानोगे तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि पेरीमीटर होता क्या है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, हम कोई भी एक फिगर बनाते हैं। जैसे ये मैंने ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। इसका एक पॉइंट दे देते हैं ए। अब हम पेरीमीटर किसी भी फिगर का कैसे निकालते हैं, जब हम एक पॉइंट से लेके उसके लाइन वर्टेक्स पे चलते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं और फिर एक राउंड बनाते हुए फिर ए पे आ जाते हैं। तो ये जो हम डिस्टेंस कवर करते हैं ए से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इसे हम कहते हैं पेरीमीटर। मतलब जो हमने डिस्टेंस कवर किया, जैसे इसको मैं पॉइंट बी देता हूँ और इसको सी। अब हम अगर पेरीमीटर निकालेंगे तो वो क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर। मतलब हमने क्या किया, ए से बी तक गए, बी से सी तक गए और सी से फिर ए तक आ गए। मतलब ये डिस्टेंस जितना भी होगा वो उसका क्या कहेगा, पेरीमीटर। अब हम किसी भी फिगर का, जैसे मैं ये ले लेता हूँ स्क्वायर, किसी भी फिगर का पेरीमीटर हम ऐसे ही निकालेंगे। जैसे ए पॉइंट ये हो गया, बी पॉइंट ये हो गया, सी ये हो गया और डी हमारा ये हो गया। पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, वो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर। तो होप आपको अच्छा लगा होगा ये जान के कि हमें पेरीमीटर समझ आ गया कि पेरीमीटर निकालते कैसे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले ये कुछ हमारे सामने फिगर्स हैं जिसको हम एक बारी नज़र मार लेते हैं कि पेरीमीटर हम कैसे निकालते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मेजर एंड राइट द लेंथ ऑफ 4 साइड्स ऑफ टॉप ऑफ योर स्टडी टेबल। अब आपके पास कोई स्टडी टेबल है, उसका पॉइंट्स का नाम दे दीजिए ए डी सी बी या ए बी सी डी। तो उसका लेंथ निकालनी है आपने। कैसे निकालोगे, ए बी की कितने सेंटीमीटर लेंथ है, बी सी की, सी डी की, डी ए की। अब अगर उसका पेरीमीटर निकालना चाहोगे आप, तो पेरीमीटर कैसे निकालोगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। मतलब जितने भी सेंटीमीटर आपने लेंथ निकाली होगी उसको ऐड कर देंगे, वो क्या होगा, हमारा पेरीमीटर। तो होप आपको ये पेरीमीटर कैसे निकालते हैं वो समझ आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, मीरा वेंट टू ए पार्क 150 मीटर लॉन्ग एंड 80 मीटर वाइड। मतलब पार्क की लेंथ कितनी ही, 150 मीटर लॉन्ग और 80 मीटर कितनी थी उसकी चौड़ाई। शी टुक 1 कंप्लीट राउंड ऑन इट्स बाउंड्री, व्हाट डिस्टेंस कवर्ड बाई हर। तो हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है ये, मीरा ने क्या किया, यहाँ से गई एक पॉइंट से जो कि था 150 मीटर लॉन्ग, उसकी चौड़ाई कितनी थी, 80 मीटर वाइड, और फिर वो राउंड लगाते हुए फिर उसी पॉइंट पे आ गई। मतलब मीरा ए से चली थी, बी तक गई, बी से सी तक गई और सी से डी तक गई। मतलब अगर ये 150 है तो ये भी क्या होगा, 150। अगर ये 80 है तो ये क्या होगा, 80। तो अब हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं इसका। कैसे निकालेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। तो ये कितना हो गया, 150 प्लस 80 प्लस 150 प्लस 80, कितना टोटल हो गया ये आप मुझे करके बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो इसी तरह बहुत सारी और हमारे पास एग्जांपल्स हैं। आप इन दोनों एग्जांपल्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी ये जो फर्स्ट पॉइंट है, ये वाला क्वेश्चन, ये सेम जैसे मीरा वाला क्वेश्चन हमने किया था परफॉर्म, वो भी वैसे ही करना है। इसी तरह कोई भी फिगर हो, उसका अगर हमने पेरीमीटर निकालना है, जैसे ये प्लस वाली फिगर है, इसका पेरीमीटर कैसे निकलेगा, के एल प्लस एल ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी
प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ जी प्लस जी एच प्लस आई जे, ये सारा हम प्लस कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका पेरीमीटर। वैसे ही इस फिगर का। अब एक आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि पेरीमीटर हम सिर्फ उन्हीं फिगर्स का निकालते हैं जो होती है क्लोज्ड फिगर्स। क्लोज्ड फिगर्स मतलब हम यहाँ से चले, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, फिर यहीं पे आ गए, मतलब एक पॉइंट से चले फिर वहीं उसी पॉइंट पे अगर हम आ जाते हैं तो वो क्या होती है, क्लोज फिगर, उसका हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि ये रेक्टेंगल ही हो, स्क्वायर ही हो या ऐसी फिगर्स ही हो। तो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो पढ़ने जा रहे हैं, वो है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ये हमारा टॉपिक नंबर 10.2.1 है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालेंगे। अब हम रेक्टेंगल एक कौन सी शेप होती है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, मतलब ए बी सी डी, ये क्या बन गया हमारा रेक्टेंगल। मतलब ये साइड ए डी साइड किसके इक्वल होगी, बी सी के, और ए बी किसके इक्वल होगी, डी सी के, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, रेक्टेंगल। ये फिगर कौन सी है, रेक्टेंगल। स्क्वायर कौन सी साइड होती है, स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती है। मतलब ए बी सी डी अगर हम देखेंगे स्क्वायर का तो इसमें क्या होगी, चारों साइड्स इक्वल होगी। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू डी सी एंड इज इक्वल टू ए डी। तो चलिए देखते हैं कि हम पेरीमीटर कैसे निकालेंगे जब हमें कहा जाएगा कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकाला जाए। तो एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ये है कि अगर ये जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है तो क्या होगा, रेक्टेंगल के केस में ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। और इसे 5 सेंटीमीटर कर लेते हैं तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। रेक्टेंगल तो यही होता है ना, तो दोनों साइड्स इक्वल होती हैं, ये वाली दोनों साइड्स भी इक्वल होती हैं। मतलब इसे हम क्या कहते हैं, लेंथ, और इसे कहते हैं विड्थ, या कभी ब्रेड्थ भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। कैसे निकालेंगे हम, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ या ब्रेड्थ, ठीक है। अब ये फॉर्मूला कैसे आया वो भी मैं आपको बताऊंगा, पर ये आपको फॉर्मूला याद करना है। अब हम यही फॉर्मूला इसी पे लगाते हैं, तो कैसे निकालेंगे हम, 2 इंटू लेंथ कितनी है हमारी, 10 प्लस 5, कितना हो गया, 10 प्लस 5 15, 15 टू जा 30। तो हमारी इस जो क्वेश्चन की आंसर क्या आई, 30, पेरीमीटर क्या आ गया, 30। अब हम चेक करते हैं कि हमने सही निकाला या नहीं। तो कैसे निकालते हैं हम, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ठीक है। तो इसको अच्छे से करें, 10 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 5, 10 और 10 20, और ये 10 30, क्या आ गया, 30। मतलब हमारे जो फॉर्मूला लगाया था वो सही है एकदम। मतलब एरिया ऑफ जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होगा वो क्या होगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। इसी तरह से आप और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं और उसके आंसर दे सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। ये 20 20 10 एंड 10, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आया कैसे, ये फॉर्मूला हमने बनाया कैसे, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, सीधा ही मैंने फॉर्मूला दे दिया, आया कैसे ये। तो चलिए उसकी तरफ चलते हैं।
मैंने कहा था कि कोई भी बॉडी है, जो कोई भी फिगर है, उसकी हम पेरीमीटर कैसे निकाल सकते हैं, साइड्स को प्लस करके। तो कर दें, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं। पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर को हम पी कर देते हैं। अब क्या होगा कि रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में क्या होता है, जो ए बी साइड होती है वो बी सी के डी सी के इक्वल होती है। मतलब ए बी किसके इक्वल हो गया, सी डी के, ठीक है, या डी सी कुछ भी लिख सकते हो आप। और ए डी किसके इक्वल हो गया, बी सी के। तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, ए बी प्लस बी सी की जगह ए डी लिख दूँ मैं, प्लस सी डी की जगह ए बी लिख दूँ मैं, प्लस डी ए या ए डी कुछ भी लिख दो, ए डी लिख देते हैं हम, ठीक है, मतलब तो एक ही है। अब ए बी प्लस ए बी कितना हो गया, 2ab, और प्लस ए डी प्लस ए डी कितना हो गया, 2ad, ठीक है, समझ आ रही है ना आपको। अब इसमें से 2 कॉमन आ गया बाहर, और हम क्या लिखेंगे, ए बी प्लस ए डी। अब देखिए ए बी क्या है, लेंथ है ना ये और ए डी क्या है, विड्थ है ये तो हम लिख दें ऐसे, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, ये क्या आ गया, पेरीमीटर। पेरीमीटर किसका, रेक्टेंगल का। ठीक है बच्चों, ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आगे भी ऐसी वीडियोस लेके आता रहूँगा। आपको किसी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो वो भी आपको मिलती रहेगी। तो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।